हेलो बच्चों, एडुशाला दर्पण के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज से हम लोग क्लास 10 का एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, यानी चैप्टर 3, जिस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में जो भी कंसेप्ट है, आज हम लोग कंसेप्ट को जानेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप कंसेप्ट को अच्छा से जान जाते हैं तो निश्चित है कि इसमें का क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा बनाने में। तो बच्चों, यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 को एकदम अच्छा तरीका से कवर किया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस चैप्टर को चालू करते हैं, कंसेप्ट को जानते हैं। तो बच्चों, चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसका मतलब समझते हैं, उसके बाद इसका कंसेप्ट समझेंगे। जैसे ही कंसेप्ट समझ जाइएगा उसके बाद एक एग्जाम्पल भी समझाएंगे। इससे आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहला शब्द है दो। तो बच्चों, दो का मतलब दो ही होता है ना। चर, तो चर जो भी हम लोग एक्स वाई जेड पढ़ते हैं, ABCD का जो लेटर आ जाता है किसी भी अंक में, जैसे 5x 6x 7x, तो उसमें का जो एक्स वाई वाला जो वैल्यू होता है वही चर कहलाता है। तो चर ABCD का जो भी लेटर है ABC डॉट XYZ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? चर कहते हैं। चर का मान निश्चित नहीं होता है। चर का मान क्या नहीं होता है? निश्चित नहीं होता है। तो बच्चों, पहला शब्द क्या लिखा हुआ था? दो, है ना, चर वाले रैखिक। एक शब्द ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, रैखिक। रैखिक का मतलब होता है जिसका पावर एक हो। जिसका पावर क्या हो? एक हो, पावर एक हो। जैसे हमने कहा एक्स के पावर एक, चाहे एक्स भी लिख देंगे तो एक के पावर में है, तो यही रैखिक कहलाएगा, है ना। वाई के पावर कुछ नहीं लिखेंगे तो पावर एक ही रहेगा। तो जिसका पावर एक हो जाता है वही क्या कहलाता है? रैखिक कहलाता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, समीकरण। तो बच्चों, समीकरण, है ना, जब हम लोग बीच में बराबर दे देते हैं उसी को समीकरण कहते हैं। जैसे हमने एक बनाया दो चर, दो चर में कोई दो चर ले लेंगे, A B ले लेंगे या XY ले लेंगे, जो भी है। तो हम ले लेते हैं X प्लस Y, और यहाँ पे हम जब बराबर लिख देते हैं, बराबर 0 चाहे बराबर 5, तो ये जो बराबर है इसी को कहा जाता है समीकरण। कोई भी मैथ के क्वेश्चन में जब बीच में बराबर लिख देते हैं तो वह समीकरण हो जाता है। तो हमने समीकरण समझा। एक शब्द और लिखा हुआ है युग्म। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब युग्म के समझेंगे। युग्म कहा जाता है जोड़ा। जोड़ा को कहा जाता है। जब कोई भी क्वेश्चन में चर का मान 2 आ जाता है तो उसी को युग्म कहते हैं। समीकरण जब 2 लिखते हैं वही युग्म कहलाता है। जैसे इसमें हम लोग दो समीकरण पढ़ेंगे। समीकरण युग्म का मतलब एक समीकरण नहीं पढ़ेंगे, दो समीकरण। जैसे हमने कहा x प्लस वाई बराबर 5, इस तरह से एक समीकरण हुआ। इसी प्रकार से एक और नीचे समीकरण लिखेंगे तो युग्म बन जाएगा। अभी युग्म नहीं है, अभी क्या है? युग्म नहीं है। तो यहाँ पे एक और लिखते हैं x माइनस वाई बराबर 6, तो इस सेकेंड समीकरण हुआ। पहला समीकरण ऊपर वाला, सेकेंड समीकरण नीचे वाला। तो यहाँ दोनों मिलकर क्या कहलाएगा, है ना, दोनों क्वेश्चन को मिला देंगे तो क्या कहलाएगा? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यानी चर दो होना चाहिए, या तो x होगा या y होगा, x y दोनों होगा, या AB होगा
दो ही चर होगा, लेकिन समीकरण कितना होगा, दो होगा, है ना। पहला समीकरण, सेकेंड समीकरण। तो इस तरह से हमने समझा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अर्थ क्या होता है। अब जानेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। व्यापक रूप का मतलब होता है जिस रूप में, है ना, समीकरण रहता है उस रूप को लिखना पड़ता है। तो बच्चों व्यापक रूप भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ जाता है। तो चलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप लिखते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप लिखते हैं, लिख देते हैं व्यापक रूप, है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वह है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। यह पहला समीकरण हुआ, अभी युग्म नहीं बना। इसी प्रकार से सेकेंड समीकरण लिखेंगे तभी युग्म बनेगा। तो चलिए सेकेंड समीकरण में होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो बच्चों यही है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, है ना। सेकेंड समीकरण होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब इसका एग्जाम्पल समझेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों एक हम समीकरण लिखेंगे 5x प्लस 6y प्लस 12 बराबर 0, पहला समीकरण। सेकेंड समीकरण यदि हम लिखते हैं 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0, यहाँ सेकेंड समीकरण होगा। यदि आपसे कहा जाए बताइए में a1 का मान कितना होगा, a2 का मान कितना होगा, है ना, b1 बराबर क्या होगा, b2 बराबर क्या होगा और c1 बराबर क्या होगा, c2 बराबर क्या होगा। तो व्यापक रूप हमने लिखा है, उसी के अनुसार से निर्धारण करेंगे कौन a1 है, कौन a2 है, कौन b1 है, कौन b2 है, c1 c2 कौन है। तो मेरे प्यारे बच्चों यदि हम पहला समीकरण का व्यापक रूप देखते हैं तो x के बगल में जो अंक है वही आपका a1 है। तो देखिए यहाँ पे x के बगल में क्या है, 5 है, तो a1 का मान 5 हो जाएगा। फिर उसके नीचे वाला x के बगल में जो होगा वही a2 हो जाएगा। देखिए यहाँ नीचे वाला समीकरण में x के बगल में जो है वही a2 हो जाएगा। तो x के बगल में क्या है, 2 है, इसलिए a2 का मान 2, है ना। और इसी प्रकार से b1 b2 c1 c2 लिख लेंगे। तो यहाँ b1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, b2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसी प्रकार से c1 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, c2 क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो बच्चों a1 a2 b1 b2 c1 c2 कभी भी लिखिए तो अंक को ही लिखा जाता है, उसमें का एक्स वाई का वैल्यू नहीं लिखा जाता, एक्स वाई का मान नहीं लिखा जाता। जैसे एक्स इसमें नहीं लगाएंगे, 5x 2x, है ना, इस तरह से नहीं लगाएंगे, अंक को लिखा जाता है। तो इस प्रकार से डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, दो समीकरण दे दिया जाएगा, बताइए इसमें a1 कौन है, a2 कौन है, b1 कौन है, b2 कौन है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो जाने हैं हम लोग व्यापक रूप, लेकिन अब जानेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल कितना हो सकता है, यानी कितने प्रकार से उसे हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसे नोट कीजिए, इसके बाद बताते हैं दो चर वाले। तो बच्चों यह काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अच्छा से समझ लीजिएगा तो निश्चित है आपके एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन बढ़िया से बनेगा। तो चलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो होता है उसे हल होने का मुख्य रूप से 3 शर्त होता है। कितने शर्त होता है, 3 शर्तें होता है।
तीन शर्तें कौन कौन है ना। तो पहला शर्त को हम लिखाते हैं, रेड मार्कर से यहां लिख देते हैं। पहला जो शर्त होता है वह है A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। अब कहिएगा A1 A2 कहां से लाए, B1 B2 कहां से लाए। तो अभी हम बताए हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप होता है उसमें A1 कैसे निकालेंगे, A2 B1 B2 कैसे निकालेंगे। तो यदि A1/A2 नॉट इक्वल यानी बराबर नहीं आएगा B1/B2 के, तो इसका केवल एक हल होगा। यहां पे लिख देते हैं, इसका केवल कितना हल होगा, एक हल होगा है ना। इसका हल एक होगा। और ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। तो बच्चों अब जानेंगे प्रतिच्छेदी किसको कहा जाता है। जब दो लाइन किसी एक पॉइंट पर कटता है तो इससे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो इससे ही हम लोग प्रतिच्छेदी कहते हैं, है ना। एक पॉइंट पर कट गया इसलिए इसका हल भी एक होगा। इसको क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी कहते हैं। एक हल को हम लोग अद्वितीय हल भी कहते हैं, अद्वितीय हल, है ना। ये तो जान गए ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। समीकरण संगत होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है A1/A2 B1/B2 दोनों बराबर नहीं रहेगा तो यहां क्या होगा, तो संगत होगा, ग्राफ प्रतिच्छेदी हो जाएगा, एगो हल होगा या अद्वितीय हल होगा। तो इस प्रकार से, है ना, हम ग्राफ जाने हल कैगो हुआ, संगत है कि असंगत है, तो संगत है। तो यहां पहला शर्त हो गया। शर्त को रट जाना है, इसी शर्त पर आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनेगा। तो बच्चों अब जानेंगे सेकेंड शर्त को। तो सेकेंड शर्त है A1/A2 बराबर B1/B2, है ना, बराबर C1/C2। तीनों जब बराबर हो तो ऐसे समीकरण का कितना हल होगा, चलिए इसे जानते हैं। तो ऐसे समीकरण का यानी इसका अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। बच्चों अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ कैसा आएगा। तो ग्राफ है, यहां ग्राफ लिखते हैं, ग्राम लिख दिए हैं। ग्राफ है ना समपाती होगा। ग्राफ क्या होगा, समपाती। अब जानिए समपाती किसको कहा जाता है। तो समपाती जब ये दोनों जो लाइन है, दोनों रेखा है, एक ही रेखा पर आ जाए, अगर इस रेखा को इस पर कर देते हैं तो दोनों साइड में मुंह हो जाएगा, है ना, ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यानी कि यह रेखा अनेक बिंदु पर कट रहा है। यानी इस रेखा को हम जब एक इस पर उठा कर रख देंगे नीचे वाले पर, तो यह कितने पॉइंट पर कटेगा, बहुत सारे पॉइंट पर कटेगा। दिख रहे हैं इस तरह से, बहुत पॉइंट पर, लाखों पॉइंट पर। तो इसी को कहा जाता है समपाती, समपाती। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, समपाती होगा, है ना। बहुत सारे पॉइंट पर कट रहा है इसलिए अनेक हल होगा, ग्राफ समपाती हो जाएगा। यह समीकरण संगत कहलाएगा, है ना। इसको भी हम लोग क्या कहते हैं,
संगत कहते हैं। तो इस तरह से हमने सेकेंड शर्त को जाना। अब जानेंगे शर्त नंबर 3। तो बच्चों तीसरा शर्त है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और नॉट इक्वल C1 बटा C2, यानी कि ये दोनों बराबर रहेगा, सेकेंड वाला बराबर नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से अब जानेंगे इसका हल कितना होगा, है ना। तो इसका हल नहीं होगा, कोई नहीं होगा, यहां लिख देते हैं कोई नहीं होगा, नहीं होगा। अब ग्राफ खींचने के बाद पता चलेगा क्यों कोई नहीं होगा। तो इसका यदि हम ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ जो है कटेगा नहीं, समांतर होगा। ग्राफ कैसा होगा? समांतर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, समांतर कहा जाता है जिस तरह से हम लोग रेल के पटरी को देखते हैं, कभी कटता नहीं है, हमेशा समान दूरी पर बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये वाला बीच का डिस्टेंस, उसी को समांतर कहते हैं, समान दूरी को। तो ग्राफ जब कटबे नहीं करेगा तो कोई हल होगा? नहीं होगा। इसलिए लिख दिए हैं कोई हल नहीं होगा। एक शब्द यहां ध्यान दीजिएगा, कोई हल नहीं का मतलब नहीं कट रहा है। अब बताइए यह समीकरण संगत है कि असंगत है? तो बच्चों इसको असंगत कहा जाता है, संगत कहा जाता है। यानी दो समीकरण को हमने पढ़ा, A1 बटा A2 और B1 बटा B2 बराबर नहीं रहेगा तो यहाँ संगत हो जाएगा। इसको भी हमने पढ़ा संगत है, क्योंकि सभी एक दूसरे के बराबर है, अनेक है, जिसका हल निकल जाता है वही संगत होता। तो दोनों का हल है, इसका एगो हल है, इसका बहुत सारे हल है, और तीसरा वाला का कोई हल है ही नहीं है, इसलिए असंगत है ना। इसका कोई हल नहीं है। ग्राफ पहले वाला को प्रतिच्छेदी, सेकेंड वाला का संपाती और तीसरा वाला का समांतर। तो इस प्रकार से हमने शर्त को जाना। इसी शर्त पर, है ना, क्वेश्चन आपका बनेगा, इसलिए इसको बार बार देखिए और रिवीजन कीजिए, इसे नोट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो बच्चों अब हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का कुछ उदाहरण को समझेंगे। जैसे ही उदाहरण आप समझ जाते हैं तो आपका एक्सरसाइज आसान हो जाएगा बनाने में। तो चलिए एक एग्जाम्पल को लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को कितने प्रकार से हल किया जाता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को मुख्य रूप से 4 प्रकार से हल किया जाता है। कितने प्रकार से हल किया जाता है? 4 प्रकार। पहला जो प्रकार है, यानी कितने विधि से हल किया जाता है, कितने प्रकार से या विधि से। तो पहला विलोपन विधि, विलोपन विधि। अब विलोपन विधि का दूसरा नाम है लुप्तीकरण विधि, लुप्तीकरण विधि, है ना। सेकेंड जो विधि है वह है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। तीसरा जो विधि है वह ग्राफीय विधि है, ग्राफीय विधि, यानी ग्राफ के द्वारा बनाया जाता है। और चौथा जो विधि है वो रजगुणन विधि, रजगुणन विधि। तो बच्चों इस चैप्टर में एक क्वेश्चन को 4 विधि से बनाना होगा आपको। तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा कहीं रजगुणन विधि से बनाइए, तो कहीं विलोपन विधि से, कहीं ग्राफीय विधि से, है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन के अनुसार से बनाया जाता है। तो बच्चों इसमें का जो विलोपन विधि है अभी हम लोग एग्जाम्पल के साथ जानेंगे।
प्रतिस्थापन विधि क्वेश्चन में आपका आ जाएगा, एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा। ग्राफीय विधि, यानी इस चैप्टर को आप अच्छा से पढ़ लेते हैं तो निश्चित है आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर रखा हुआ है, केवल है ना 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर को पढ़ते हैं तो चलिए विलोपन विधि का एक उदाहरण लेते हैं और उस समीकरण को विलोपन विधि से बनाते हैं। तो चलिए एक 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक एग्जाम्पल जानते हैं। तो हमने एक पेन यहां बना दिया, एक पेन हो गया, और एक पेन बगल में बना दिया। तो बच्चों यह जो है पहला पेड़ है, इस पर कुछ चिड़िया है। क्या है? चिड़िया बैठा हुआ। इस पर भी कुछ चिड़िया बैठा हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों पहला पेड़ पर चिड़िया है और इस पेड़ पर चिड़िया है, लेकिन पता नहीं है इस पर कितना चिड़िया है और सेकेंड वाले पर कितना चिड़िया। तो ये पहला पेड़ हो गया है ना, इस सेकेंड पेड़ हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों पहला पेड़ पर के जो चिड़िया है वह बोल रही है कि बेटा तुम हमें एगो आ जाओगे तो हम है ना तुमसे दुगुना हो जाऊंगी। और सेकेंड पेड़ की चिड़िया बोल रही है कि बेटा तुम हमें एगो आ जाओगी तो हम तुम्हारे बराबर हो जाएंगे। ये कह रहा है हम बराबर हो जाएंगे, अगर इसमें एक इसमें आ जाएगा तो ये दुगुना हो जाएगा। तो बताना है कि पहला पेड़ पर कितना चिड़िया है और सेकेंड पेड़ पर कितना चिड़िया है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को ना हम समीकरण द्वारा बनाएंगे तो काफी आसान हो जाएगा। तो चलिए समीकरण के द्वारा बनाते हैं। मान लेंगे इस पर तो हमको पता नहीं है कितना चिड़िया है, सेकेंड वाला पर भी पता नहीं है कितना चिड़िया है। तो मान लेंगे पहला पेड़ पर यहां लिखेंगे माना कि पहला पेड़ पर चिड़िया बराबर x। मान लेंगे इस पर x चिड़िया है। जब कुछ नहीं पता होता है तो वहां x y माना जाता है। ए पर मान लेंगे सेकेंड पेड़ पर y चिड़िया है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब इसके सहायता से समीकरण बनाएंगे। तो बच्चों अब लिखेंगे प्रश्न से, यानी प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार से क्वेश्चन को बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे x बराबर यहाँ y, यानी x कह रही है y से कि हमें एगो आ जाओगी तो हम तुमसे दुगुना हो जाएंगे। तो हमें एगो ले लीजिए, किसमें से एगो लेना है? y में से। जब एगो ले लेंगे तो y में एगो कम हो जाएगा, तो हम तुमसे दुगुना हो जाएंगे है ना। किससे? यानी कि इससे ये दुगुना हो जाएगा, ये दुगुना हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा। तो जो दुगुना होगा उसमें 2 से नहीं गुना कीजिएगा, बगल वाला में 2 से गुना कीजिएगा। ये दुगुना तो हो ही जाएगा। अगर इसमें हम 2 से गुना कर देते हैं तो दोनों समीकरण बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन को इसी प्रकार से बनाया जाता है। जो दुगुना कहा जाएगा उसमें 2 से गुना नहीं किया जाता है, बगल वाले में 2 से गुना किया जाता है ना। तो इससे क्या होगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि समीकरण का मतलब ही होता है बराबर। तो चलिए अब समीकरण बनाते हैं। x + 1 हो जाएगा, 2 में y से गुना करेंगे 2y, 2 में -1 से गुना करेंगे तो -2। तो बच्चों अब y को इधर लीजिए, तो x यहाँ +y है तो यहाँ -2y आ जाएगा। आई एक जो है प्लस में है, जब इधर भेजेंगे तो ये -2 तो है ही है, आई एक प्लस वाला भी यहाँ -1 बन जाएगा। तो यहाँ जो समीकरण मिला x - 2y बराबर -2 और -1 -3, तो ये पहिलका समीकरण बन गया। पहला कंडीशन में समीकरण बन गया। अब लिखेंगे पुनः। तो मेरे प्यारे बच्चों अब फिर यहाँ x लिखेंगे बराबर यहाँ y लिखेंगे। अब y कह रही है x से कि तू हमरा में एगो आ जाइबा, यानी y कह रही है x से कि तुम हमें एगो आ जाओगी तो हम तुम्हारे बराबर हो जाएंगे।
तो y में अब a को ले लीजिए, जब a को ले लेंगे y में तो यहाँ a को माइनस हो जाएगा x में, दोनों बराबर हो जाएंगे। बराबर का मतलब इसमें किसी से गुना नहीं होगा। चलिए इसका समीकरण बनाते हैं। x माइनस एक है ये है, यानी कि इस y को इधर लाएंगे तो माइनस y हो जाएगा, प्लस y है, आई प्लस एक है ये है, इस एक को दाएं साइड में भेजेंगे तो ये भी प्लस एक हो जाएगा। तो बच्चों x माइनस वाई बराबर एक, एक यहाँ 2 हो जाएगा। अभी बन गया समीकरण 2। ये पहला समीकरण, इस सेकेंड समीकरण। आई दोनों समीकरण को हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे। किस विधि से? विलोपन विधि से। तो यहाँ लिख देंगे विलोपन। हमने बताया था है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल करने की जो विधि होता है, 4 विधि होता है, जिसमें पहला विधि क्या था? विलोपन विधि। तब विलोपन विधि को लुप्तीकरण विधि भी कहा जाता है। तब विलोपन विधि से हल करने के लिए पहला समीकरण को लिख देंगे x माइनस 2y बराबर -3, है ना। सेकेंड समीकरण कितना है? x माइनस वाई बराबर 2। एक लाइन खींच देंगे। अब पहला समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा लेंगे। घटा लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, एक्स एक्स कट जाएगा। प्लस दे देने से अब y में माइनस का वैल्यू खत्म हो गया, तो माइनस 2y में से प्लस 1y खत्म हो जाएगा, तो माइनस में y आ जाएगा। -3 और -2 कितना हो जाएगा? -5। माइनस से माइनस कटा दीजिए, y का मान कितना आ गया? 5 आ गया। यानी पहिलका पेड़ पर कै गो चिड़िया होगा? 5 गो चिड़िया होगा। ठीक है। अच्छा, अब हमको निकालना है x का मान। तो ये मानवा पहला समीकरण में या सेकेंड समीकरण में रख देंगे तो हमें x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो बच्चों 1 कहाँ है? ये खोजिए, ये है 1। x माइनस 2y बराबर -3। जहां y होगा वहां पे हम 5 रखेंगे। x माइनस 2y है तो 2 में 5 से गुना हो जाएगा, काहे कि y की जगह पर हमें 5 रखना है, बराबर -3। x माइनस 5 दूना 10 बराबर -3। तो x का मान निकालेंगे तो है ना, 10 माइनस में है, बराबर के दाहिने साइड में भेजेंगे तो 10 यहाँ प्लस में आ जाएगा। तो 10 में से -3 खत्म हो गया तो 7। x का मान 7 आया। एक मतलब है कि पहिलका पेड़ पर कै गो चिड़िया? 7 गो चिड़िया, और दूसरका पेड़ पर 5 गो चिड़िया। अब जांचिए, है ना, जांचने के बाद पता कीजिए कि दुगुना हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो क्वेश्चन में हमने बताया था कि पहिलका पेड़ की चिड़िया कह रही है कि तुम हम में एगो आ जाओगी तो हम तुमसे दुगुना हो जाएंगे। तो ये में एगो लाइए तो दुगुना हो रहा है कि नहीं हो रहा, है ना। ये 5 गो है, इसमें से एगो यहाँ लेकर चल आएंगे तो 7 तो ये है, एगो आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, है ना। और जब इसमें से एगो इधर लेकर जाइएगा तो इसमें एगो कम होगा कि नहीं होगा? तो ये 4 गो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ दुगुना हो गया 4 से, बात पूरा हो गया। यानी पहिलका पेड़ पर आने से एगो चिड़िया ही दुगुना हो जा रही है ना। अच्छा, ये भी हम वेरीफाई कर लिए। अच्छा, सेकेंड वाला चिड़िया कह रही है, पेड़ वाला चिड़िया, कि तुम हम में एगो आ जाओगी तो हम तुम्हारे बराबर हो जाएंगे। तब इधर से एगो लाइए। तो बच्चों ये 7 है, इसमें से एगो यहाँ चल आएगा तो ये 6 हो जाएगा। जब इसमें से एगो इधर ले जाइएगा तो एगो में कम होगा, है ना, तो ये 6 हो जाएगा। यानी दोनों बराबर हो गया। यानी इधर से इधर जाने पर बराबर हो जा रहा है, जबकि y में से चिड़िया x में आ रहा है तो दुगुना हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है। तो इस प्रकार से समीकरण के साथ हमने सीखा कि पहला पेड़ पर कितना चिड़िया होगा? 7 होगा, और सेकेंड पेड़ पर चिड़िया क्या होगा? 5 होगा, जिसमें x का मान 7 और y का मान 5। तो यह तो हम एग्जाम्पल समझाए हैं, लेकिन अब क्वेश्चन बनाइएगा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम यानी इस तरह की क्वेश्चन बहुत आएगा। डायरेक्ट समीकरण भी दे दिया जाएगा, कहा जाएगा कि इसे विलोपन विधि से हल करें, बरज गुणन विधि से, ग्राफीय विधि से,
तो इन सभी विधियों को हम लोग एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब फिर मिलेंगे अगले दिन आपके प्रश्नावली 3.1 के साथ। जय हिंद, जय भारत।